इस दुनिया में कुछ लोग आते हैं इस संसार को बहुत कुछ देने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने में हेल्प करने के लिए। ऐसे ही लोगों में से एक नाम है स्टीव जॉब्स का, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे। उनके इनोवेशंस आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। जो कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं उनकी एक स्पीच के, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक लाइफ लेसन देती हैं हर किसी को। वो आपके लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होती हैं, लाइफ को समझने का एक नज़रिया देती हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि वो कोई बहुत एफिलुएंट फैमिली से नहीं थे। वो एक अपने दोस्त के रूम में सोया करते थे। कुछ बोतलों को बेचकर, जो खाली बोतलें होती थी उनको बेचकर वो पैसा कमाया करते थे, जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, खाना मिल सके। यहाँ तक कि वो लिखते हैं कि संडे को वो वहाँ के अमेरिका में हरे कृष्णा टेम्पल में संडे को जो है वो लंगर वगैरह लगता था, वो एक लोगों को फ्री खाना मिलता था। तो वो काफ़ी दूर ट्रैवल करके, पूरा टाउन क्रॉस करके, काफ़ी दूर ट्रैवल करके फिर वहाँ जाते थे कि एक टाइम का अच्छा खाना मिल सके। तो ये ऐसा नहीं है कि एक इंसान जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है वही कुछ कर सकता है। बहुत से लोगों ने हार्डशिप में अपनी ज़िंदगी गुजारी है और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि ऐसे उसमें एक छोटी से गैराज से अपनी कंपनी एप्पल को शुरू करके और वो बहुत आगे लेकर गए। तो फ्यूचर में देखकर आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप ये नहीं देख सकते हैं आपका क्या होने वाला है। आपको बस एक भरोसा रखना, एक बिलीफ रखना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और इसका कुछ ना कुछ अच्छा रिज़ल्ट होगा। उन्होंने बताया कि जैसे उनको जब उन्होंने जो कंपनी बनाई, बहुत मेहनत करके अपने दोनों उन्होंने और उनके भाई ने एप्पल बनाई। बाद में बहुत से अच्छे लोगों को उन्होंने हायर किया जो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, और एट लास्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लीजिए या जिस वजह से भी, एट लास्ट उनको एप्पल को छोड़ना पड़ा और एप्पल से निकाला गया उनको। जिस कंपनी को उन्होंने पूरी खून पसीना लगाकर मेहनत करके बनाया हो, उससे उनको निकाल दिया गया। तो वो इसको पहले तो कहते हैं बहुत ये बीटर था, बहुत ही ख़राब था, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर मैं वहाँ से नहीं निकलता, मैं बाद में देख पाता हूँ कि उसका कितना ज़रूरी था वहाँ से निकलना, क्योंकि जब वहाँ से मैं निकला तो जो सक्सेसफुल होने का हैवीनेस था वो लाइटनेस में चेंज हो गया, फ्री होने की। मैं और इनोवेटिव तरीके से सोच पाया और उसकी वजह से मैंने नेक्स्ट और पिक्चर नाम की 2 कंपनीज़ बनाई। पिक्चर जो है आगे बढ़ी और उसने सबसे पहली एनिमेटेड मूवी जो है टॉय स्टोरी बनाई और बहुत वर्ल्ड का सबसे लीडिंग एनिमेटेड स्टूडियो में से एक बना। नेक्स्ट को बाद में एप्पल ने ख़रीद लिया और बाद में इनकी फिर रिटर्न हो गए एप्पल में। ड्यूरिंग दिस पीरियड उनको लव ऑफ हिज लाइफ मिली और उनसे शादी की उन्होंने। तो कह रहे हैं कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता, अगर मैं एप्पल से नहीं निकाला जाता, मतलब वो कहते हैं कि जो चीज़ मुझे हमेशा चलाती रही, आगे बढ़ाती रही, वो चीज़ थी कि मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने वो चीज़ की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। हमें वो काम करना चाहिए जिससे हम प्यार करते हों, क्योंकि हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट फिल कर देता है हमारे टाइम का। तो हम जो है तभी कोई बड़ा काम कर सकते हैं जो काम हम कर रहे हैं उससे हम प्यार करें, ठीक है। और अगर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको वो चीज़ ढूंढते रहनी चाहिए कि मैं किस चीज़ से प्यार करता हूँ, मुझे किस चीज़ से मोहब्बत है, किस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ। और अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो उसको कोशिश करिए और जिस दिन आपको मिले उसमें लगिए, क्योंकि ये लाइफ लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। किसी और की ज़िंदगी जीकर आप टाइम ख़राब नहीं कर सकते हैं। किसी और का ओपिनियन आपके लिए बहुत ज़्यादा अगर मैटर करता है तो आप कुछ लाइफ में सिग्निफिकेंट कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आप को दूसरे की लाइफ कार्बन कॉपी बन के नहीं जीना है, आपको अपना ओरिजिनल लाइफ जीनी है, ठीक है। तो उसके अलावा वो कहते हैं कि जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था। वो कहते हैं कि वो कोट ऐसा था कि इफ़ यू लिव ईच डे एज इफ़ इट इज़ योर लास्ट डे, सम डे यू मोस्ट सर्टेनली बी राइट। वो कहते हैं कि मैं हर दिन उसके बाद मिरर में देखता था और पूछता था अपने आप से कि अगर मेरा ये आखिरी दिन होता तो क्या मैं यही ज़िंदगी जीने जा रहा होता, यही काम करने जा रहा होता जो मैं कर रहा हूँ।
तो फिर मुझे अगर लगातार कई दिनों तक आंसर मिलता था नहीं, तो मुझे लगता था मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि रिमेंबरिंग दैट आई विल डेड सून इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल आई एवर इनकाउंटर्ड। क्या मतलब है? कहते हैं कि मुझे जल्दी ही मर जाना है, जल्दी ही मौत आ जानी है, ये सबसे पावरफुल टूल है। सबसे कहते हैं ये चीज़ जो है, इसने मुझे अपनी लाइफ में सही चॉइसेस, प्रायोरिटी सेट करने में और सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प की है। ये जो है ना, मुझे हर तरह के फॉल्स ट्रैप से निकाल देता है। ये फ्रेज जो है कि मैं मरने वाला हूँ, ये चीज़ जो है मुझे फॉल्स ट्रैप से निकाल देता है। मैं जब वही काम करता हूँ जो ट्रूली इम्पोर्टेंट है। और अब मुझे मतलब मैं ऑलरेडी नेकेड हूँ, मुझे कुछ छुपाने की, कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा टाइम लिमिटेड है। डेथ के सामने तो क्या है, क्या प्राइड और क्या चीज़, तो आपको एक दिन ख़त्म ही हो जाना है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो जाहिर सी बात है आपको अपनी हार्ट को फॉलो करना चाहिए। ये कहता है कि आपका टाइम लिमिटेड है, तो अगर टाइम लिमिटेड है तो किसी और की ज़िंदगी जीने में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, किसी और की ज़िंदगी जीने में, किसी इस डॉगमा में, इस ट्रैप में नहीं पड़ना है कि जो है लोग क्या कहेंगे, लोगों का मतलब जो लोगों का ओपिनियन है, ठीक है, जो लोगों का ओपिनियन है, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, ये रियली मैटर नहीं करेगा। क्योंकि आप अपनी इनर वॉइस को जो है वो फॉलो करोगे, आप किसी और की लाइफ को फॉलो करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप अपने हार्ट को, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर सको। क्योंकि जो है आपका जो इंट्यूशन है वो रियली जानता है कि आपको क्या चाहिए। समहाउ उसको पता है कि आपको क्या चाहिए। दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों की कार्बन कॉपी बन के जीने का या दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से जीने का आपके पास वक्त ही नहीं है। आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। अपनी ओरिजिनल, आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, बल्कि किसी और की ज़िंदगी, किसी और के ओपिनियन, किसी और को खुश करने के लिए जी रहे हो, अपनी लाइफ और अपनी जो है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो एक्चुअल में यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। तो ये उन्होंने कहा लास्ट में, कहते हैं कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, मतलब